एसएससी जीडी के लिए फुल फ्री बैच आपका इस चैनल पे स्टार्ट हो रहा है। हर रोज़ चैप्टर वाइज पढ़ाई करवाई जाएगी यहाँ पे, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। पहला चैप्टर है आपके पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के चैप्टर के बारे में। देखो, पहला बात है इसमें अंक। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में कहेंगे डिजिट। अब डिजिट के बारे में जब आप पढ़ते हो तो डिजिट क्या क्या हो सकती हैं? तो डिजिट आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी क्या है? डिजिट। बाद में पता चला एक डिजिट और होती है, वो है 0। अब 0 से 9 तक आप काउंट करिए तो आपको मिलेगा कि आपके पास टोटल 10 डिजिट होती हैं। टोटल कितनी डिजिट होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। अब आपको ये पता चल गया कि अंक क्या होते हैं और अंक में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इन अंकों को आप कितने तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं? अगर मैं केवल एडिशन की बात करूँ तो 0 को एक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 1 को 2 तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? एक तरीका है 0 + 1 और दूसरा तरीका है 1 + 0। ये 2 तरीके हो गए। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 2 को आप कितने तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कहोगे 2 को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा ये 3 तरीके सर, 0 + 2, 1 + 1, 2 + 0, ये आपके 3 तरीके हैं। इसी तरीके से 3 को अगर कहा तो 3 हो गया 4 तरीक़ों से प्राप्त हो सकता है। कैसे? तो आप कहेंगे सर ऐसा है, पहले आप लिख लो 0 + 3, फिर आप 1 + 2, फिर 2 + 1, फिर यहाँ पे 3 + 0, यानी प्लस करके आप 2 को 3 तरीक़ों से, 3 को 4 तरीक़ों से, मतलब हर नंबर में एक ऐड करके आप उनके तरीके पता कर सकते हो कि कितने तरीक़ों से उनको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके या तो रेलवे में बन सकता है या तो आपके एसएससी जीडी में बन सकता है। ओके, अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात हमारी क्या है, तो ध्यान से देखना। जब इन डिजिट को मिलाया जाता है तो आपको पहली एक संख्या, इन डिजिट को मिलाने के बाद एक संख्या मिलती है 1 और 0, यानी 10, फिर 11, फिर 12, इस तरीके से करते करते अनंत तक आपकी संख्याएं जाती हैं। कितनी भी संख्याओं को आप लिख सकते हो। तो बेसिक हमारे पास क्या है? हमारे अंक। उसके बाद जो बचे कुचे हैं वो हैं हमारे नंबर्स। और अंक यानी डिजिट और जो बचे कुचे उनसे बने हुए नंबर्स हैं, उनको मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल नंबर क्या है? तो 0 से इन्फिनिटी तक। ये बात हमें पहले पता थी। तो यहाँ से एक बात आ गई आपके पास, आखिर इनको नाम क्या दिया जाए? जब तक हमारे पास 0 नहीं है तब तक तो इनको कहा गया प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि ये प्रकृति में पाई जाती थी। 0 भी पाया जाता है लेकिन उस समय तक इनके बारे में नहीं पता था। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, इनको कहा जाता है होल नंबर। ये होल नंबर क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। लेकिन बाद में हमारे पास एक और नंबर आया जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या हुआ कि आपके पास 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। लेकिन बाद में पता चला जब नंबर लाइन खींची गई तो ये 0 अगर है तो आप जब इधर जाते हो तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिखते हैं, जब आप उल्टा जाते हो तो यहाँ पे निगेटिव नंबर भी मिलते हैं। यानी ये जो निगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि आप उल्टी दिशा में चल रहे हो और प्लस साइन बताता है आप सीधी दिशा में चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे कैसे वैल्यूज़ मिलने लगे? आप बोलोगे सर इसमें वैल्यूज़ हमें मिलने लगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलते चले जाइए और आपके पास वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे इनफाइनाइट भी प्लस और माइनस, ये 2 तरीके के इनफाइनाइट भी मिलते हैं आपको। तो इस आधार पर इंटीजर को 2 वर्गों में बांटा गया। उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को कहेंगे निगेटिव इंटीजर। फिर अगला पॉइंट जो आता है आपके पास, इसमें आते हैं कुछ डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल नंबर से पहले आता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन किससे बनता है? फ्रैक्शन बनता है आपका न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर को कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलके बनाता है आपका फ्रैक्शन। और अगर मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो नंबर है
तो इसकी डेफिनेशन अब फ्रैक्शन से हो जाती है रेशनल नंबर। इसी को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को आप n/d, जहां पर d की वैल्यू 0 नहीं है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो वैल्यू क्या कही जाएंगी? इनको कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको आप n/d के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये किस तरीके के नंबर आ गए रेशनल में भी, तो इसमें रेशनल नंबर में भी दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, तो इसको जब आप भाग देते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 0.5। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब आप 1/3 को भाग देते हो तो वैल्यू क्या होती है? बार बार रिपीट कर जाती है। और जब कभी भी, जैसे ये 3 है, ये आपकी बार बार रिपीट कर रही है, तो इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं। और ऐसे नंबर को वल्गर नंबर कहा जाता है। क्या? वल्गर नंबर कहा जाता है। और अगर फ्रैक्शन हुआ, जैसे ये 1/3 है, इसको कहा जाएगा वल्गर फंक्शन या फिर वल्गर फ्रैक्शन। यानी हर आपका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या रेशनल नंबर ये एक वल्गर फ्रैक्शन होता है। इस वल्गर फ्रैक्शन से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है 0.3 फैक्टोरियल, इसका मान बताएं। तो आपको क्या करना होता है? आपने जो नंबर पे बार लगाया है उस नंबर को लिखना है, और जितने पर बार लगाए, यहाँ पे कितने डिजिट पर बार लगा है? 1 डिजिट पर, तो आपको 10 में से 1 माइनस करके लिख देना है। कितना आ जाएगा? 3/9। 3/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। इसी की तो वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.333 करके लिखी थी, तो 1/3 आपका राइट आंसर हो गया। अब मान लीजिए आप कहते हो कि अगर सर ऐसा ना आए, 2 पर बार लग जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 57 पर बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? 57 को एज इट इज़ उतार देना है। और कितने डिजिट पर बार लगा है? तो 2 डिजिट पर। तो अब 10 की जगह क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, -1, यानी 57/99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बेसिक बताया है, अभी इसमें और भी पॉइंट बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.57 इतने पर बार, तो आप क्या करोगे? तो अब मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको x मान लेते हो, तो ये हो जाता है 1.57 जितने पर बार लगा होता है केवल उतने ही डिजिट को हम लोग रिपीट करते हैं। इस इक्वेशन को मान लीजिए 1, और इस देखिए कितने पर बार लगा है? 2 डिजिट पर बार लगा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 157.575757 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आपको 2 में से 1 को घटा देना है, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 99x। जब आप माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू बचती है 156.0000, पूरा आपका 0 हो जाता है। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 156/99। अब इसको आप 3 से काट सकते हो, तो 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। अब आगे आपका नहीं कट रहा है, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, आपका राइट आंसर हो गया। इसी चीज़ को आपको ट्रिक में बताया जाता है। क्या ट्रिक बताई जाती है? आपको ट्रिक ये बताई जाती है कि आप 1.57 बार लिखा हुआ है, तो सारे नंबर एज इट इज़ लिख लो। पहले 157 लिखा, जितने पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो। अपॉन में क्या बताया था? जितने पर बार होता है 100 में से 1 घटा दो। 157 में से 1 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी कितनी? तो बोलोगे 156 और नीचे बचा 99। इसको काटोगे तो 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। देखो वही आंसर दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर गया कि नहीं? 52/33। तो ये आपको मुँह ज़बानी करना आना चाहिए अब, और आपको पता भी चल गया होगा कि मुँह ज़बानी कैसे करना है। 157 में से जितने पर बार नहीं लगा है उतने में माइनस कर देना है। 157 में से 1 माइनस कर दोगे, 156 अपॉन 2 पर डिजिट पर बार लगा है, तो इसका मतलब 99 आएगा। तो 156/99 आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से आप अगर कट रहा है तो काट दिया आपने। 3 5 15, 3 2 6 अपॉन 3 3 9, 3 3 9। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर